Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the topic tangents and normal. Student, जो tangents and normal हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं, चाहे बोर्ड CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो। इसके साथ साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट सभी लोग इस वीडियो को टेंजेंट्स एंड नॉर्मल फर्स्ट पार्ट हो, सेकेंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो या जो पार्ट हम रिलीज करेंगे सारे पार्ट्स को देखते रहेंगे और क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम सिखा रहे हैं, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व ज़रूर करें। तो चलिए आइए हम एक क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। क्या लिखा गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 2x प्लस 6 विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन this which is perpendicular to the line x plus 14y plus 4 equal to 0। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जाने। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देखें कॉन्सेप्ट है क्या। पहले हम बार बार कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो पहले उसको पढ़ना चाहिए, फिर किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें फिर उसको सोचना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? एक कर्व दिया गया। चलिए हम समझाते हैं कि एक कर्व है। यहाँ पे मान लें कि एक कर्व है ये। अब क्या है कि कर्व पे जो क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो ऐसे समझे कि एक कर्व है, उस पे जो हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। चलिए एक हम कर्व है, इस पे जो हम टेंजेंट ड्रा किए, ध्यान देंगे एक हम इस कर्व पे क्या ड्रा कर दिए? टेंजेंट ड्रा कर दिए। तो इसी टेंजेंट का क्या फाइंड करना है? ये जो टेंजेंट लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड करना है। बार बार कहते हैं कि टेंजेंट लाइन जो है दैट मीन्स एक लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना। और जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन की हम बात करते हैं तो क्या सोचना चाहिए कि एक पॉइंट चाहिए। जब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे तो एक हम पॉइंट चाहिए जहाँ से लाइन पास कराएंगे, जहाँ से लाइन पास कराएंगे। तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए? इस लाइन का स्लोप कितना होता है। तो एक दो चीज़ हमको यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन होता है। जब भी किसी लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो फर्स्ट पॉइंट क्या चाहिए कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइन पास करे और दूसरा क्या चाहिए? लाइन का स्लोप चाहिए। ये दो चीज़ अगर है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। इसी तरीके से कि जब कर्व पे टेंजेंट ड्रा करना है, स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जब कर्व पे टेंजेंट ड्रा करना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? कर्व पे पॉइंट चाहिए। बिना पॉइंट के हम उस कर्व पे टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉइंट रहेगा तभी तो हम स्लोप निकाल पाएंगे उस पॉइंट पे। फिर तब हम इक्वेशन ऑफ यहाँ पे टेंजेंट फाइंड करेंगे। अब देखें तो कर्व पे हम जब टेंजेंट ड्रा किए तो देखें यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में कहीं पॉइंट का नाम है तो नहीं, कहीं भी पॉइंट नहीं दिया गया। देख सकते हैं कहीं भी पॉइंट नहीं दिया गया है। इसका मतलब कर्व पे हमको क्या मानना पड़ेगा? एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मान लें कि कर्व पे पॉइंट हम क्या ले लिए? P है, जिसका कोऑर्डिनेट हम कितना मान लें? x1 y1 मान लेंगे। इसके बाद आगे का जो कंडीशन है कि वह जो टेंजेंट है एक लाइन, ये जो लाइन दिया गया है इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ध्यान देंगे कि यह जो टेंजेंट है इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मान लें कि यह लाइन हमारा यही है। देखें यह लाइन हमारे यही है, इसके क्या है? ये परपेंडिकुलर। ध्यान देंगे क्या है? परपेंडिकुलर। और लाइन कितना है यहाँ पे? x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू क्या है? 0 है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा करके इसको। तो देखें तो क्या सोचेंगे कि यह जो टेंजेंट है, जो मीन्स जो टेंजेंट लाइन है गिवन लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या सोचेंगे कि इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? जो हम टेंजेंट ड्रा किए हैं पॉइंट P पे, इसका स्लोप कितना होगा? तो हम बार बार कहते हैं, क्या बताए हैं कि यदि कोई लाइन M कोई लाइन है, अगर इस लाइन का स्लोप यदि m है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? -1/m
m होता है। तो देखें यह जो लाइन ड्रा की है, इस लाइन का पहले स्लोप देख लें। मान लें इस लाइन का स्लोप को हम m से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका स्लोप कितना होगा, बताएं कितना स्लोप होगा। तो -1 कितना 14 कहाँ से आ गया, तो हम बार बार बताते हैं कि ax + by + c = 0 की टाइप का कोई लाइन दिया गया हो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया हो, तो इसका स्लोप कितना होता है -a/ कितना होता है b होता है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 14 है, तो -1/14 हो गया। तो इसका तब स्लोप तो हम लिख सकते हैं ना, तब इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, जो टेंजेंट लाइन इसका स्लोप तब कितना हो जाएगा बताएं। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा देख सकते हैं किसके इक्वल होगा, तो इस फार्मूले में हम लोग रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्योंकि -1/14 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 14 यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 100% के समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या कि जब इस टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे तो स्लोप हमारा क्या होता है dy/dx एट p कितना आ गया, तो 14 आ गया। अब देखें, अब यहाँ से हमारी तो नीड है नहीं, अब तो खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमको सोचना है, यहाँ पे जो पॉइंट हम मान रहे हैं x1 y1 ये कितना होगा, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले x1 y1 कैलकुलेट करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ क्या है, p x1 y1 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखा जाए इसको। चलिए सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका हम ला रहे हैं। बहुत सारे वीडियोज में क्वेश्चन हम इस तरीके से बताए हुए हैं। तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे, मान के चलेंगे क्या कि लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट क्या लिखेंगे, लेट यहाँ से लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द क्या लिखेंगे, ऑन द कर्व लिख दिए, ऑन द कर्व। जब हम कर्व पे लिख दिए तो देखिए स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम बार बार कहते हैं कि जब कर्व पे पॉइंट ले रहे हैं तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मिल जाएगा हमको, y1 = x1 पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा 2x1 + 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इसके बाद क्या करेंगे, dy/dx जब कैलकुलेट करना हो तो हम क्या बताए थे, ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है देख सकते हैं, तो यहाँ पे गिवन दैट y = कितना है x³ + 2x + 6। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो देखें कितना हो जाएगा, dy/dx = कितना 3x² + 2 हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ से तब क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा रास्ता है कि डेरिवेटिव तो फाइंड कर लिए, अब किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। देयरफॉर क्या फाइंड करेंगे, dy/dx एट p। इसका मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p है। dy/dx एट p मीन्स क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। तो कितना हो जाएगा 3, देख सकते हैं 3x1² प्लस कितना है 3x1² + 2। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, सब कुछ यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ये किसके इक्वल होगा, हम बार बार कहते हैं अगर इसका स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p किसके इक्वल होगा, देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख करके एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे देखें तो क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p = माइनस टाइम्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा माइनस कितना 1/, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p कितना आया है, कितना आया है, तो 3x1² + 2 = माइनस, देखें देख सकते हैं लाइन का स्लोप कितना है, जब इस फॉर्मूला लाइन का स्लोप कितना, स्लोप ऑफ लाइन जब लिखेंगे तो -1/14, और जब उसमें रखेंगे देख सकते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 14। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना है, ध्यान देना है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, तो 3x1² = 2 को इधर ट्रांसफर कर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से x1² = कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 4। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगा, क्या +-2 मिलेगा, +-2। तो यहाँ से 100% है कि 2 कंडीशन अराइज होगा, x1
अगर हम +2 लें तो इसके करस्पॉन्डिंग y1 कितना होगा, x1 अगर -2 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग y1 कितना होगा। तो किस तरीके से लिखेंगे कि व्हेन x1 = 2 देन तो y1 = कितना हो जाएगा। देखें अगर x1 2 होगा तो y1 कितना होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम निकालेंगे ना। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x1 के जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखें 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। प्लस जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, अब +6, तो देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 18 आ गया। तो यहाँ से 18 आ गया। तो देखें यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ से 100% है कि यहाँ से x1 की वैल्यू 2 लिए तो y1 कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ से एक और दूसरा कंडीशन कि व्हेन x1 = अगर हम -2 ले लेते हैं, देखें अगर हम -2 ले लेते हैं तो इस केस में तो y1 कितना होगा, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो y1 देखें कितना आ रहा है। अगर हम x1 = -2 रखें तो इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। जब यहाँ पे -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। अब प्लस कितना हो गया, ये 6। देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। बिल्कुल यहाँ पे देखें -10, सॉरी -10 नहीं आएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं 8 और 4 कितना होता है, -12 हो गया, +6 तो -6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कितना आ गया यहाँ पे, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व कितना हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर द पॉइंट्स ऑन द क्या चीज़, कर्व कितना हो जाएगा यहाँ पे। देख सकते हैं कर्व पे पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट, 2 हमको पॉइंट मिल रहा है, कौन कौन सा, एक पॉइंट मिला हमको। देखें एक पॉइंट जब x1 हम 2 ले रहे हैं तो y1 कितना आ जा रहा है, 18 आ जा रहा है। और जब हम x1 -2 ले रहे हैं तो y1 कितना आ जा रहा है, -6 आ रहा है। ये 2 चीज़ हमको यहाँ पे मिला। अब हमको क्या करना है कि जब यहाँ पे 2 पॉइंट हम कर्व पे मिला तो अब क्या करना है, इन्हीं दोनों पे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पे भी कर्व के इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रा करें तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों पे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट किस पॉइंट पे, पहले एक पे निकालते हैं, एट 2, 18 पे निकालें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 18 देखते हैं कितना आ रहा है। तो फार्मूला हम लोगों का क्या है, y - y1, y1 मीन्स कितना, 18। इसके बाद उसका स्लोप किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे स्लोप लिखेंगे तो स्लोप देखें कितना है, 14 है। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, 14 है। कितना लिखेंगे, x - x1, x1 का मतलब कितना है, 2 है। इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो y - 18 = 14x माइनस कितना हो जाएगा, 28। सिंप्लीफाई करो भाई, तो 14x माइनस वाई, इसको भी इधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो -28 प्लस कितना, 18 = 0 हो जाएगा। देख सकते हैं 18 = 0। तो यहाँ से 14x माइनस वाई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 = 0। तो यहाँ से एक हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 18 फाइंड कर लिए। अब दूसरे किस पे निकालना है, -2 एंड -6 पे निकालना है। स्टूडेंट यहाँ पे तो 14x माइनस वाई माइनस 10 = 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 18 फाइंड कर लिए। अब चलिए इस पे फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंड इक्वेशन ऑफ क्या चीज़, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट हम फाइंड करने चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -2, -6 पे फाइंड करने चले, -2, -6 पे। तो देखिए कितना होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पे, -2, 6। तो क्या लिखेंगे, y - y1, y1 मीन्स देख सकते हैं -6 है तो +6 हो जाएगा। स्लोप हमारा वही रहेगा, x - x1 है तो -2 है तो ये कितना हो जाएगा, +2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो y + 6 = 14x प्लस कितना, 28। तो y प्लस, अब देखें क्या करना है,
यहाँ से कितना हो जाएगा 14x, y को इधर भेज दें तो y प्लस 28 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 14x माइनस वाई और प्लस कितना हो जाएगा ये 22। देखें 8 माइनस 6 2 और ये तो 22 हो जाएगा। ये मेरा जो नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या हम लोगों ने सीखा, क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो यहाँ पे कह रहा था कि जो टेंजेंट है इस कर्व पे क्या एक लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन अप्लाई किए और देखे कि 2 पॉइंट मिला। 2 पॉइंट मिलने का मतलब क्या है कि अगर 2,18 कर्व के 2,18 पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, या -2, -6 पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो भी क्या होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे 2 हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किए। तो स्टूडेंट अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान दें क्या है। हाय स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान देंगे क्या लिखा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चंस है सबसे अलग है। अभी तक का जो भी क्वेश्चन था उसमें वो अलग कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा जाए क्या है। क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, पहले इसको समझते हैं हम लोग फिर सॉल्व किया जाएगा। देखें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व दिया गया है तो पहले इसको समझा जाए कि बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करना है देखें, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये तो एक पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला देख ही रहे हैं, पैराबोला का इक्वेशन है। तो मान लें यहाँ पे ये कोई कर्व है, ध्यान देना स्टूडेंट, क्या है कोई कर्व है, x एक्सिस y एक्सिस और हमारा ओरिजिन है। ये कोई कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। कह रहा है कि अगर इस कर्व पे हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो स्टूडेंट सबसे तो पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि जब नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर टेंजेंट भी होगा, 100% टेंजेंट भी होगा, बिना टेंजेंट का नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे तो पहले देख लें यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर दिए, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से हम लोग बनाएं ताकि और क्लियर हो जाए। तो बहुत सिंपल सा ये डायग्राम हम बनाएंगे। ये तो स्टैंडर्ड डायग्राम है, पता ही है सबको, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो पैराबोला है वो लिखा गया है, पैराबोला एक है ये। अब देखें इस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो नॉर्मल के लिए पहले क्या होना ज़रूरी है, टेंजेंट होना ज़रूरी है। तो मान लें कि एक कर्व के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर दिए। देखें ये हम क्या ड्रा कर दिए, टेंजेंट ड्रा कर दिए। कॉन्सेप्ट को समझना है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो मान लो कि ये हमारा वही पॉइंट है, ये इस पॉइंट P पे हम टेंजेंट ड्रा किए हैं। ध्यान देंगे ये हमारा पॉइंट है। अब जब इसको हम P मान ले रहे हैं, देखें पॉइंट तो दिया नहीं गया है, देख सकते हैं पॉइंट तो दिया नहीं गया है। अब ये नहीं कि ये पॉइंट आप समझ जाएं कह रहे तो पॉइंट तो दिया गया, नहीं, पॉइंट नहीं दिया गया है, क्योंकि जब भी हम टेंजेंट की बात करेंगे तो कर्व पे एक पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट यहाँ पे नहीं है। जब पॉइंट नहीं है तो हम क्या मानना पड़ेगा, x1 y1 मान लें। अब इस पॉइंट P पे जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है हमारे, ये देखें ये हमारा जो नॉर्मल है इस पॉइंट P पे, तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। नॉर्मल है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन कब, जो नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू मीन्स कौन, जो नॉर्मल है कहाँ से पास कर रहा है, 1.1, 2 से पास कर रहा है। अगर हम कह दें कि चलो भाई ये नॉर्मल है किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर पॉइंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर भी कहीं भी हम लिख सकते हैं। मान लें कि ये पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट कौन सा है, 1,2 है। ध्यान देना स्टूडेंट, तो ये जो जब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल क्या हो गया, टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर हो गया। तो नॉर्मल ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट नहीं दिया गया तो हम पॉइंट मान लिए x1 y1। इसके बाद क्या कर रहा है कि ये जो नॉर्मल है वो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट है, 1,2। तो देखें ये जो नॉर्मल है यहाँ पे, ये 1,2 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। यहाँ पे देखें 1,2 से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है, ये हमारा नॉर्मल है।
ये हमारा नॉर्मल है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो इसे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, ज़रा सोच करके बताएं कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो फिर हम स्टूडेंट एक बार हम और याद दिलाएंगे सबको कि जब कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना हो, तो जब भी टेंजेंट हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो सबसे पहले स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो जब स्लोप की बात अगर हम करते हैं तो स्लोप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। किस पे, तो कर्व पे। तो कर्व पे पॉइंट हम यहाँ पे देखें कि कर्व पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया गया तो कर्व पे पॉइंट हम मानना पड़ेगा, और जब मानना पड़ेगा तो ये पॉइंट कितना होगा उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम पॉइंट निकाल लेंगे तो इक्वेशन ऑफ हम क्या लिख लेंगे, नॉर्मल लिख लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट पी x1 y1 जो हम लिखते आते हैं, जो हिस्ट्री है, इतिहास भूगोल लिख लिया जाए। तो क्या है कि लेट पी x1 y1 बी एनी पॉइंट, क्या चीज़, ऑन द, एनी पॉइंट ऑन द, किस पे लिख देंगे, कर्व पे। तो जब कर्व पे लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो देन यहाँ से देख सकते हैं कर्व पे जब हम पॉइंट मान लिए तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा। तो देन देखें, देख सकते हैं यहाँ से कितना मिल जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 हम लिख सकते हैं, या जहाँ ज़रूरत पड़े तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जहाँ अगर ज़रूरत पड़ता है तो y1 इक्वल टू, हम चलिए उसी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लिख लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है देख सकते हैं। तो गिवन दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4y, या यहाँ से y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाई 4। चलिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो देखें कितना आएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके, रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देख सकते हैं तो 2x बाई, देखें x स्क्वायर का 2x बाई 4 कितना हो जाएगा, x बाई 2। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पॉइंट भी तो चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट भी हमको लेना है। तो देखें पॉइंट कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें यहाँ पे पॉइंट की बात आ जाएगी तो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी हमको ध्यान देना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं, चलिए अब dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालेंगे, p पे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स एट p। एट p मीन्स कितना, एट p मीन्स यहाँ पे x1 y1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 बाई 2 आ गया। देखें x1 बाई 2 आ गया। अदर कंडीशंस तो दिए नहीं है कि यहाँ पे स्लोप किस तरीके से है। तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप तो फाइंड कर लिए, अब हम इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग लिखते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट यहाँ पे ज़रूर ध्यान देंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन इसके पहले में हुआ है उसमें और इसमें क्या है, बहुत सारा अंतर है। उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ था कि पहले पॉइंट निकालते थे, उसी पॉइंट पे स्लोप या टेंजेंट जो भी फाइंड करना था करते थे। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट तो यहाँ पे पॉइंट तो निकालेंगे ही, जब पॉइंट निकल जाएगा तो फिर हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो चलिए देखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p मीन्स एट x1 y1 कितना मिलेगा। तो क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन कितना, dy बाई डी एक्स एट p कितना, x माइनस x1। यहाँ से कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम रखें x1 बाई 2 तो 2 ऊपर जाएगा, 2 बाई x1, x माइनस कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लें स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरती से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अब यही ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या कि कंडीशन क्या है कि यह जो नॉर्मल है किस पे, जो कर्व पे जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास कर रहा है, 1 और 2 से पास कर रहा है। देखें जो कर्व पे जो नॉर्मल ड्रा किए हैं, यह जो नॉर्मल है किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, 2 से पास कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस नॉर्मल टू द कर्व
देखें सिंस यहाँ से नॉर्मल टू द कर्व, यहाँ से क्या लिखेंगे, पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2, देन हमको क्या मिलेगा। तो यह जो नॉर्मल है इस पॉइंट से पास कर रहा है, देखें तो पॉइंट क्या करेगा, इस नॉर्मल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखें यह जो नॉर्मल इस पॉइंट से पास करे तो पॉइंट नॉर्मल पे ही तो होगा, मीन्स नॉर्मल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखें y की जगह पे कितना रखना पड़ेगा 2, तो 2 देखें 2 माइनस कितना हो जाएगा y1 माइनस 2 अपान कितना है x1, और x के जगह पे कितना रखना पड़ेगा 1, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा x1। चलिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने वाली बातें यहाँ पे हम लोग सोचें तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे जरा हम लोग सोचें। देखें क्या है ये माइनस y1 है, उस साइड में हम भेज देते हैं तो कितना लिखेंगे y1 इक्वल टू 2। देखें माइनस y को इस साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, बाकी को इधर ला देते हैं तो कितना हो जाएगा अभी प्लस 2 अपान x1 1 माइनस x1। सिंप्लीफाई करना यहाँ पे सीखना है, कितना हो जाएगा 2। अब मल्टी ब्रैकेट जरा ओपन कर दें, देखते हैं हमको क्या मिलता है। ब्रैकेट ओपन करने चल रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखें 2/x1 माइनस, देखें x1 से x1 क्या होगा कैंसिल, तो सिर्फ कितना मिलेगा -2। देख सकते हैं सिंपल सी बात है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे देखें 2/x1 हो गया, और जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो x1 से x1 क्या होगा कैंसिल, तो -2। तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, यहीं से हम कैंसिल कर दिए तो कितना मिल जाएगा 2/x1 मिला, एक किसकी वैल्यू y1 की। अब क्या करेंगे, इसके बाद का कैलकुलेशन सीखे जाना। ये मान लो थर्ड हम मान लिए, इसके बाद का कैलकुलेशन कैसे सीखना है कि देखें हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें इसी में से ताकि हम y1 या x1 कैलकुलेट करें। तो देखें x1 y1 में एक रिलेशन कौन सा दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है, फिर x1 y1 में एक रिलेशन कौन सा दे रहा है, थर्ड दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और हम थर्ड का हेल्प लेते हैं। चलिए फर्स्ट और थर्ड का हेल्प लेते हैं तो देखें क्या मिलता है। तो किस तरीके से लेंगे फर्स्ट और थर्ड का हेल्प, अगर हम y1 के जगह पे देख सकते हैं, y1 के जगह पे वैल्यू रख दें तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे हम लिख करके समझा दे रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड किससे थर्ड से। तो देखें कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर, कितना लिखा गया है x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, और y1 के जगह पे कितना लिख सकते हैं 2/x1। अब देखें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा x1 पावर 3 इक्वल टू 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन देखें तो सिर्फ x1 कितना मिलेगा, यहाँ से हमको x1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। देखें x1 इक्वल टू कितना मिलेगा 2 मिलेगा स्टूडेंट। जब x1 2 मिल गया तो हम इसके करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू निकालेंगे, y1 भी तो निकालेंगे। तो चाहे y1 के लिए क्या करें, हम चाहे फर्स्ट का हेल्प लें या तो थर्ड का हेल्प, दोनों में से किसी का हम हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट का अगर थर्ड का हेल्प लेते हैं तो देखें फ्रॉम थर्ड, अगर हम थर्ड का हेल्प लें तो देखें अगर x1 के जगह पे कितना रख दें 2 रख देंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से फ्रॉम थर्ड y1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे भी हम रख करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर हम रख करके चेक करें, देखें अगर हम यहाँ 2 रख दें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो y1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तो हम पॉइंट फाइंड कर लिए, तो यहाँ से हम पॉइंट फाइंड कर लिए कि यहाँ पे पॉइंट ऑन द कर्व कितना हो जाएगा 2, 1। तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट ऑन द कर्व कितना हो गया 2, 1 हो गया। पॉइंट ऑन द कर्व 2, 1 हो गया। अब हमको क्या लिखना है, अब इसका हम इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा गया था, ये कहाँ पे रखेंगे कौन बताएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि x1 y1 चाहिए था। तो देखें x1 y1 हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देंगे, हमको मिल जाएगा जो चाहिए। तो यहाँ से फ्रॉम किसमें, फ्रॉम सेकेंड। तो देखें क्या लिखेंगे, यहाँ पे रखने चलने हैं, ध्यान देना है। तो y माइनस y1 कितना आया तो 1 आ गया, इधर -2 और बाई x1 देखें x1 कितना आया है तो 2, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2। तो देखें y -1 इक्वल्स टू -1 x -2। देख सकते हैं कैलकुलेशन सीखें तो y -1 इक्वल टू -x माइनस
+2 हो जाएगा। तो देखें सबको इधर हम लेके आ रहे हैं, तो x + y -1 - 2 = 0। तो x + y -3 = कितना मिल जाएगा? 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। देख सकते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही हमारा क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, इसमें कोई दम नहीं था। तो हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं, तो ध्यान देंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो ध्यान दें। वेलकम स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। देखें क्या लिखा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y = x² - 3x + 4 द टेंजेंट एट विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। स्टूडेंट बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरती, इस क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती है। देखें कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है कि एक कर्व है, भाई देखो एकदम शुद्ध भोजपुरी में समझा दे रहे हैं कि एक कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया गया है कि नहीं। कर्व का इक्वेशन, एक कर्व है उसका इक्वेशन दिया गया है। अब क्या करें, इस कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें, देखें एक टेंजेंट हम कर्व पे ड्रा कर दिए, कर्व पे हम क्या कर दिए, एक टेंजेंट ड्रा कर दिए। तो स्टूडेंट सबसे तो पहले तो यही ध्यान दें कि टेंजेंट ड्रा करने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो कर्व पे एक हम पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए, Px1 y1 ले लिए। तो जब इस कर्व पे हम टेंजेंट ड्रा किए हैं तो अगला जो कंडीशन है वो क्या कर रहा है कि जब ही कर्व पे टेंजेंट ड्रा कर दिए किसी पॉइंट से, तो टेंजेंट कहाँ से पास करने लगा, ओरिजिन से पास कर रहा है, पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन है, मान लो ये हमारा पॉइंट O है, इसी से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कह रहा है कि इस कर्व पे कितने ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मीन्स इस कर्व पे कितने ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से हम टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट कहाँ से पास करने लगे, ओरिजिन से। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। तो देखें, देखा जाए इसको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा, ध्यान देंगे। यहाँ से क्या है तो ध्यान दिया जाए। तो देखें एक कर्व हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखें यह हमारा एक कर्व है। अब क्या करेंगे, इस कर्व पे हम एक टेंजेंट ड्रा कर दिए। जब टेंजेंट ड्रा किए तो हम बार बार कहते हैं जब भी टेंजेंट का नाम लेंगे तो एक पॉइंट का भी नाम ले लेंगे। तो ये पॉइंट हमारा P कितना मान के चलें, x1 y1, यहाँ पे हम पॉइंट मान के चलें। और कंडीशन क्या दिया गया है कि जब ही ये टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं इस कर्व के किसी पॉइंट पे, तो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर। मान लें कि ये हमारा कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से हमारा ये पास कर रहा है। सपोज कर ले ओरिजिन मीन्स O से पास कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं O मीन्स क्या, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन का ना तो कोऑर्डिनेट ही लिख देते हैं, 0, 0 से पास कर रहा है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, 100% हम गारंटी दे रहे हैं समझ में आया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करना सीखें। जो हम डायग्राम में बताए हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये यहाँ पे P को मानना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लेट P x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द, किस पे, कर्व पे, हम एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो यहाँ से क्या मिलेगा तब हमको, देन जब कर्व पे पॉइंट ले लिए तो कर्व के इक्वेशन को क्या करना होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से y1 = क्या लिखेंगे, x1² + 3x1 + 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट। अब क्या करते हैं, dy/dx कैलकुलेट करेंगे। तो dy/dx कैसे निकालते हैं, हम ओरिजिनल इक्वेशन से निकालते हैं। तो क्या है यहाँ पे, तो गिवन दैट हमारा ओरिजिनल इक्वेशन कितना लिखा गया है, y = x² + 3x + 4। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, मीन्स क्या निकाल लें, dy/dx निकालें। देख सकते हैं 2x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा dy/dx। किस पॉइंट पे चाहिए, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ से, dy/dx एट किस पॉइंट पे, Px1 y1। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2x1 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट x1 y1 तो दिया नहीं गया, कैलकुलेट करना है। तो बस इसी पे क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे टेंजेंट लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर देखें इक्वेशन ऑफ क्या चीज़, टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट Px1 y1। तो कितना लिख सकते हैं,
देख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट पी कितना हो जाएगा x माइनस एक्स वन। अब यहाँ से क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पी कितना आया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि 2x1 प्लस 3 और इधर कितना है x माइनस एक्स वन है। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड मानेंगे। और फिर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या शो कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट शो कर रहा है। तो जब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट शो कर रहा है तो यहाँ पे हम कंडीशन भी अप्लाई कर देंगे। कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन हमारा क्या है, यह जो स्लोप है सॉरी यह जो टेंजेंट है मीन्स जो इक्वेशन जो मिल रहा है, ये जो टेंजेंट लाइन है ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो सिंस लिखेंगे यहाँ पे सिंस द टेंजेंट लाइन, सिंस यहाँ से द क्या लिखेंगे, सिंस द टेंजेंट लाइन यहाँ से क्या पासिस थ्रू द ओरिजिन, पासिस थ्रू द ओरिजिन, देन ओरिजिन की इक्वेशन तब ओरिजिन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे y के जगह पे क्या रख देंगे 0, तो 0 रखने पे कितना मिलेगा माइनस वाई वन, तो ये कितना है 2x प्लस 3, 2x1 प्लस 3 और x के भी जगह पे कितना रखेंगे 0, तो कितना मिलेगा माइनस x1। स्टूडेंट जरूर ध्यान देंगे, हम x और y की जगह पे क्या रख दे 0 रख दिए, किसके जगह पे x और y की जगह पे 0 रखे तो हमको ये मिला। देखें माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू जब हम लोग सिंप्लीफाई कर लें y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 2 कितना x1 स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा 3x1। घबराने वाली बात नहीं स्टूडेंट, देखेंगे घबराएंगे नहीं, ये माइनस माइनस कैंसिल, ब्रैकेट ओपन किए तो यहाँ पे क्या देखें कि x1 से मल्टीप्लाई करिए 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 हो गया। अब यहाँ पे देखें इसके बाद का काम क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है x1 y1 कैलकुलेट करना। तो कहाँ से कैलकुलेशन हम सीखें ज़रा देखें। तो इसका कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। अगर इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, देखें इस इक्वेशन को हम थर्ड मान लें, तो अगर थर्ड मान लें तो देखें क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और थर्ड को देखें, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को देखें, फिर यहाँ पे हम y1 के जगह पे वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं कितना मिलता है। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखें ये है 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1, यहाँ पे y1 के जगह पे रख दिए और इधर कितना है x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखें 3x1 कैंसिल, अब इसको हम इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 मिला। देखें x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, या यहीं से हमको क्या मिल जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे भी देखे रहे हैं कि x1 की दो वैल्यू है प्लस माइनस 2, एक बार हम x1 की वैल्यू प्लस में लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, एक बार प्लस 2 लेते हैं और एक बार माइनस 2 लेते हैं। तो देखें यहाँ पर हम देखते हैं कितना मिलता है कि व्हेन x1 इक्वल टू 2 तो देन इसके करेस्पॉन्डिंग y1 देखा जाए, कहीं से भी रख सकते हैं, चाहे इसमें रखें या इसमें रखें, कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, अब प्लस x1 अगर हम 2 रखते हैं तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो कितना होगा यहाँ पे 14 हो गया। x1 हमारा 2 है तो y1 कितना है 14 आ गया। फिर अब दूसरा यहाँ पे देखें व्हेन x1 इक्वल टू माइनस 2 तो देन y1 जरा कैलकुलेट करके देखें कितना मिल रहा है। हम y1 यहाँ पे कैलकुलेट करने चलें, देखें माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 मिलेगा और ये माइनस 6 हो जाएगा। देखें 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया 2। तो यहाँ पे पॉइंट कितना मिलेगा, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन द किस पे, कर्व पे, देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व, देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व। कौन कौन सा पॉइंट मिला, देखें 2 पे 14 मिल रहा है एंड माइनस 2 जब ले रहे हैं, देखें माइनस 2 ले रहे हैं तो y1 कितना मिल जा रहा है 2 मिल जा रहा है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और हम सिंप्लीफाई कर दिए। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं, मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे।
हाय स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान देंगे। क्या है? फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व। कर्व कौन सा है? y इक्वल टू cos x प्लस वाई, वेयर x इज वेरीज फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई, दैट आर पैरेलल टू द लाइन दिस। स्टूडेंट, क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले इसको समझा जाए। और आसान भी है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है। देखिए, क्वेश्चन है कि ये कोई कर्व है, मान लें कि ये कोई कर्व है, ये y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई कोई कर्व है। चलिए समझा जाए। इस पे हम एक हम कर्व लिख लिए कि ये कोई कर्व है, ये या कोई कर्व है। कह रहा है कि फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व। हम ऑल द टेंजेंट्स की बात किया है कि कह रहा है कि इस पे जितने भी टेंजेंट्स हम ड्रा करें वो सारे टेंजेंट्स क्या है? एक लाइन के पैरेलल है। तो चलिए उसमें से हम एक पर्टिकुलर टेंजेंट ले रहे हैं, एक हम टेंजेंट मान ले रहे हैं। इस पे एक हम टेंजेंट ड्रा कर दिए इस कर्व पे। जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो 100% हमको क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो इसमें गिवन नहीं है, तो पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि P है, कितना है? x1 y1 है। अब देखें कि जब इस कर्व पे हम टेंजेंट ड्रा किए हैं तो ये टेंजेंट अगला कंडीशन क्या दे रहा है कि यह जो टेंजेंट लाइन है एक लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रा कर दिए, ये जो लाइन गिवन है। तो जब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर दिए तो लाइन कौन सा है? यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 0 है। यहाँ पे जो लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 0 है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे तो पहले इस लाइन का स्लोप ही देख लें कितना होगा। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? देख सकते हैं 100% कितना होगा? -1/2 होगा। देखिए इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -1/2 होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना होता है? माइनस टाइम्स a/b होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y तो कितना होगा? -1/2। ये लाइन ये भी पैरेलल है, ये जो टेंजेंट लाइन है इस लाइन के पैरेलल, इसका मतलब स्लोप इसका भी कितना हो जाएगा? -1/2 ही होगा। तो इस केस में इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा? -1/2, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो एक तो काम कर दिए dy/dx एट किस पॉइंट पे? यहाँ पे हम लोगों ने देखा, क्या देख लिया यहाँ पे कि dy/dx एट p कितना आ गया? -1/2 आ गया। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस कर्व पे हम चाहे जितने भी टेंजेंट ड्रा कर लें, जितना भी टेंजेंट ड्रा कर लें, वो सारे टेंजेंट्स इस लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। इसका मतलब कि जो भी टेंजेंट हम ड्रा करेंगे उसका स्लोप हर केस में कितना होगा? -1/2 ही होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखा जाए। हमारा पर्पज़ क्या है? पॉइंट फाइंड करना। सबसे पहले पर्पज़ क्या है? पॉइंट हमको फाइंड करना। चलिए इसको क्वेश्चन में हम x1 y1 इसके हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा लिखने का तरीका क्या होगा? तो वही घिसा पीटा कि लेट p x1 y1 बी क्या लिखेंगे? एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो देन जब कर्व पे पॉइंट है तो कर्व के इक्वेशन को क्या करना है? इसको सेटिस्फाई करना है। तो y1 इक्वल टू कॉस कितना हो जाएगा? x1 प्लस y1। इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मानेंगे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? हम बताते हैं कि हमेशा किसको डिफरेंशिएट करते हैं? तो ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझें, इसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से क्या गिवन है देखें, तो गिवन दैट y इक्वल टू कितना है? तो cos x प्लस वाई, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू कॉस का कितना होता है? जानते हैं ये माइनस साइन x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या करेंगे? तो x का 1 और y का कितना हो जाएगा? dy/dx होगा। अब किस पे कैलकुलेशन करेंगे? एट द पॉइंट x1 y1 पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? dy/dx एट किस पॉइंट पे? p x1 y1 पे। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? माइनस साइन x प्लस वाई, यहाँ पे 1 प्लस कितना? dy/dx एट p पे हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखें, तो dy/dx एट p का मतलब स्लोप हुआ, जो कि पहले से गिवन है कितना है? -1/2 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? -1/2 माइनस साइन कितना है? x प्लस वाई है। कितना है? x प्लस वाई है। सॉरी, x1 y1 पे कैलकुलेशन करेंगे तो x1 y1, सॉरी यहाँ पे x1 y1 लिख देंगे। x1 y1 तो साइन कितना हो जाएगा? साइन
x1 प्लस कितना हो जाएगा y1। यहाँ पे भी हम लोग रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 रखें। देख सकते हैं यहाँ पे dy/dx एट p पे हमको यहाँ पे कितना लिखा गया -1/2, तो हम रख दिए। अब क्या करेंगे, जरा सिंप्लीफाई हम लोग करें, कितना हो जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन x1 y1, इधर भी कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट हम लोगों को मिला, कितना साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू कितना मिला a1 मिल गया। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये कितना मिला है हमको 1 मिल गया है। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे सेकेंड कर लेते हैं। अब देखें हमारा पर्पज़ क्या है, x1 y1 कैलकुलेट करना। तो हमको तो स्टूडेंट यहाँ से दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का अगर हम यूज करें तो हमको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक सिंपल सा रास्ता यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल सा रास्ता क्या है कि देखें यहाँ पे सिंपल सा रास्ता क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। फिर हम एक और रास्ता बताते हैं, उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया है। तो स्क्वायरिंग एंड ऐडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड किसको ऐडिंग, किसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड ऐडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो देखें कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर x1 प्लस y1, दिस इज इक्वल टू, देखें स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे y1 स्क्वायर प्लस 1। देख सकते हैं अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि y1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देख सकते हैं यहाँ से क्या मिला हमको, तो यहाँ से मिल जा रहा है हमको y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y1 इक्वल टू कितना मिल गया 0 मिला। जब y1 0 मिला तो हमको किसको कैलकुलेट करना है, x1 को भी कैलकुलेट करना है। फिर अभी एक मेथड और भी बताते हैं, एक तरीके से और भी सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम x1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा रास्ता है। जब y1 0 मिल गया तो x1 के लिए ज़रा देखें, x1 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। दोनों इक्वेशन का हेल्प ले रहे हैं। तो फ्रॉम देखें फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जगह हम y1 के जगह पे 0 रख रहे हैं। देखें यहाँ पे भी y1 के जगह पे 0 रखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख सकते हैं cos x1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा यहाँ से तब x1 भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से x1 अभी कैलकुलेट किया जाएगा। अब सेकेंड में भी रख रहे हैं, देखें सेकेंड में भी हम y1 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कितना मिला एंड साइन x1 इक्वल टू 1। ये हमारा देखें x1 में दो हमको इक्वेशन मिला, x1 cos x1 इक्वल टू 0 एंड साइन x1 इक्वल टू 1। तो देखें दोनों जगह x1 है, तो इन दोनों के हेल्प से हम x1 कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले जो हम स्क्वायरिंग एंड ऐडिंग किए, हो सकता है स्टूडेंट कई लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें ना आता हो, तो उसके लिए एक व्यवस्था है मेरे पास। तो क्या व्यवस्था है देख सकते हैं, फटाफट रफ वर्क देख लें कि मेरे पास व्यवस्था क्या है। यहाँ पे देखें क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस y1 अगर साइन को इधर लेके चलें तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 मीन्स साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो π/2 पे होता है। तो x1 प्लस y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, π/2। ध्यान देना है, अदर कैलकुलेशन x1 प्लस y1 इक्वल टू π/2। अब उसको कहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट में रख दें। तो फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा। देखें cos π/2 हो जाएगा। x1 प्लस y1 के जगह पे कितना रखेंगे, π/2, तो cos π/2 हो जाएगा। और cos π/2 पे कितना होता है, 0 होता है। तो y1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी देख लिए कि y1 इक्वल टू 0 मिला। और बाकी इसके बाद x1 के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का हेल्प ले लेंगे। बाकी तो ऐसे ही करना है। तो देखें तो स्क्वायरिंग एंड ऐडिंग भी करके कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब इसको देखा जाए कि x1 कहाँ से x1 कितना होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट x1 के लिए क्या करेंगे, देखें वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लेना है कि -2π से पाई तक का वेरिएशन लेना है। तो देखें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखें ध्यान देंगे, ये 0 हो गया। जब एक राउंड हम घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। तो सबसे तो पहले देखें कि cos x1 0,
तो x1 कितने कितने डिग्री पे वैल्यू 0 होगा, जरा इसको कैलकुलेट कर लें। देखें, एक तो हम π/2 cos π/2 पे भी वैल्यू कितने हो जाता है, 0 हो जाता है। देखें cos π/2 पे वैल्यू 0 होगा, और कहाँ पे 0 होगा, 3π/2 पे भी 0 हो जाएगा। देखें 3π/2 पे भी 0 हो जाएगा। कब, जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं तब। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। फिर 2π से अधिक हम चलेंगे नहीं, तो ये 0 से 2π के बीच में दो जगह पे यहाँ पे 0 मिल रहा है। कहाँ पे 0 मिल रहा है, π/2 एंड 3π/2 पे 0 मिल रहा है। इसके बाद जब निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, जब निगेटिव मीन्स यहाँ पे ये तो क्लॉकवाइज सेंस में हो गया, जब x का निगेटिव डायरेक्शन हम लेके चले एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो गया, मीन्स 0 से लेकर के 2π के बीच में अगर हम चलें, तो अब फिर अगला कहाँ से चलना है, तो देखें ये तो x का वेरिएशन हम कहाँ से कहाँ तक देखें x का वेरिएशन 0 से 2π के बीच में देखें तो 2 वैल्यू मिला। अब x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, -2π से 0 के बीच में देखेंगे, तो देखें ये यहाँ कहाँ से मिलता है। तो अगर हम इसको हम यहाँ पे क्लॉकवाइज के सेंस में ले लें तो ये कितना आ रहा है, ये देखें ये π/2 अगर आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3π/2 आ रहा है, तो इस पर पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो -3π/2। चलिए इसको हम इस तरीके से भी समझा देते हैं, बेहतर होगा, ज़्यादा मज़ा आ जाएगा इस तरीके से समझने में। एक ग्राफ से ज़रा देखा जाए, घबराने वाली बात नहीं है, जिस तरीके से समझें बस अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये हमारा ग्राफ हो गया, साइन का ये ग्राफ है। देखें जब साइन का ग्राफ है तो 0 होता है, कितना होता है, पाई होता है, और ये कितना होता है, 2π, और ये भी यहाँ पे भी कितना होगा, देखें ये -π हो गया, ये कितना हो गया, -2π होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/2, ये कितना हो जाता है, 3π/2 होता है। अब देखें इधर चलेंगे तो ये कितना होगा, -π/2, और इधर चलेंगे तो ये कितना होगा, -3π/2। देख सकते हैं इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और नीचे वाले केस में कितना होता है, -1 होता है, -1 होता है। तो अगर हम साइन की बात करें, -1 हो गया। यहाँ पे देखो इस केस में अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन ग्राफ है, तो यहाँ से x1 कितना मिलेगा, तो देख सकते हैं x1 कहाँ से मिलेगा, हमको 1 चाहिए, तो 1 कहाँ से मिल रहा है, तो एक π/2 से 1 मिल रहा है। देखें इसके बाद अगर हम इसके बाद चलें 3π/2 पे कितना मिल रहा है, -1, तो हम लेंगे नहीं। अब इधर देखें 0 से 2π के बीच में एक ही जगह पे 1 मिलेगा, π/2 पे, ठीक है। अब हम इसके नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो देखें कहाँ पे 1 मिल रहा है, तो देखें यहाँ पे ग्राफ से भी देख ले, यहाँ पे भी 1 मिलेगा, लेकिन कहाँ पे, -3π/2 पे, तो -3π/2 पे भी 1 मिला। एक इसके लिए है, साइन के लिए है, ये साइन के लिए है। इसी तरीके से अगर कॉस का भी देख सकते हैं, तो कॉस का भी हम यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, कॉस में भी एक ग्राफ ड्रा करके हम दिखा दे रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे कॉस में भी देखिए, कॉस का ग्राफ हमारा कुछ लाइक दिस, इस तरीके से बनता है ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरीके से मेरा कॉस में भी ग्राफ मिलता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखें जब हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, देखें जब हम x1 यहाँ पे x1 कितना ले लें तो 0, यहाँ पे 0 मिलेगा, तो x1 अगर हम π/2 ले लेते हैं, देखें ये कितना हो जाएगा, π/2। देखें यहाँ पे x1 की बात अगर करें, x1 की वैल्यू यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 0 कब होगा, जब हम यहाँ पे 0 कब होगा, जब x1 के जगह पे कितना ले लें, π/2 ले लेते हैं। अगर π/2 ले लेते हैं तो देख सकते हैं, अगर π/2 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो हम क्या ले लें, अगर हम π/2 ले लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जैसे cos 90 पे कितना मिला, 0। तो अगर x की वैल्यू π/2 ले लेते हैं, y की वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। देखें ये π/2 हमारा हो गया, ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यह जो पॉइंट है कितना हो गया, π/2 हो गया, ये π/2 हो गया ये। अब देखें ये π/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अब कहाँ पे हमको 0 चाहिए, अब कहाँ पे 0 मिलेगा, देख सकते हैं, तो 3π/2 पे भी 0 मिल जाएगा, ये भी देख सकते हैं। बाकी का ग्राफ यहाँ पे ये कौन सी लाइन होगी, x की तो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये तो 1 वाली बात हो गई, ये तो 1 की बातें हैं। देखिए अब 1 कहाँ से मिलेगा, एक तो 0 डिग्री पे 1 मिला है, देखें 0 डिग्री पे 1 मिला है,
दूसरा 1 कहाँ पे मिलेगा। अगर हम इसमें आ जाते हैं तो ये कितना हो गया, पाई हो गया। तो पाई पे कितना होता है, -1 मिलेगा। देखें ऊपर 1 है, नीचे कितना है, -1 है। ऊपर 1 है और नीचे कितना है, -1 है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पाई हो गया। फिर अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 कहाँ पे मिलेगा, 2 पाई पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, 2 पाई पे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कितना हो गया, ये -पाई हो गया और ये कितना हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। पहले तो इसको कैलकुलेशन कर लें, ये -पाई/2 हो गया और ये कितना हो गया, -3 पाई/2 हो गया ये, और ये कितना होगा, -2 पाई हो गया। तो यहाँ से भी देखें, इस ग्राफ से भी देखें कि हमको 0 चाहिए, कॉस के लिए 0 चाहिए। तो 0 कहाँ पे मिलेगा, देखें एक तो 0 हमको मिला, देखें यहाँ पे किस पे मिल रहा है यहाँ पे 0। अगर इस पे हम बात करें, देखें यहाँ पे 0 मिल रहा है, पाई/2 पे 0 मिल रहा है, ठीक है, पाई/2 पे 0 मिलेगा। इसके बाद कहाँ मिलेगा, 3 पाई/2 पे भी 0 मिलेगा। अब इसके बाद तो हमको चलना नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कहाँ से 0 हमको मिल रहा है। देखें कॉस के लिए यहाँ पे कहाँ से 0 मिला, एक तो पाई/2 पे 0 मिल रहा है। अब देखें किस पे मिल रहा है, 3 पाई/2 पे भी 0 मिल रहा है। इधर की बात ख़त्म। अब इधर देखें एक किस पे 0 मिल रहा है, -पाई/2 पे मिल रहा है। एकदम पूरा डिटेल बता दे रहे हैं। इस पे कितना मिलेगा, -3 पाई/2 पे भी 0 मिल रहा है। इधर तो चलना नहीं है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे साइन के केस में x1 पाई/2 एंड -3 पाई/2 पे तो साइन पे तो 1 मिल रहा है। लेकिन अगर हम कॉस की बात करें तो यहाँ पे 0 देखें कहाँ से मिल रहा है, जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहीं पे 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखें एक पाई/2 पे भी 0 मिला, 3 पाई/2 पे भी 0 मिला। आगे चलना नहीं क्योंकि 2 पाई के बाद हमको चलना नहीं है। इधर देखें -पाई/2 पे भी 0 मिल रहा है, यहाँ पे -3 पाई/2 पे भी 0 मिला है। इसके आगे चलना नहीं है। तो x1 यहाँ पे देखें, x1 यहाँ पे भी, x1 यहाँ पे भी है, तो दोनों में हम कॉमन वैल्यू कंसीडर करेंगे। कौन सी वैल्यू, कॉमन, जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ से अगर हम दोनों के हेल्प से देखें तो क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू कॉमन वैल्यू कौन सा है, तो एक पाई/2 पे होगा। देखें पाई/2 और देखें पाई/2 यहाँ पे भी है, और अगला कितना का, -3 पाई/2 देख सकते हैं, -3 पाई/2। तो ये -3 पाई/2। तो यहाँ पे भी हम देख लिए x1 कैलकुलेट कर लिए, कॉमन वैल्यू की बात हम करेंगे। तो x1 तो कैलकुलेट कर लिए, तो पॉइंट हमको चाहिए। तो देयरफॉर पॉइंट कितना होगा, देयरफॉर यहाँ पे पॉइंट ऑन द, यहाँ पे पॉइंट ऑन द कर्व, कौन सा पॉइंट मिला, एक तो मिला पाई/2 पे y1 0 मिला, एंड दूसरा कितना मिला, -3 पाई/2 पे भी कितना मिला, 0। ये हमको 2 पॉइंट हमको मिला है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स, मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना। तो ये हमको 2 पॉइंट मिला है, दोनों पे हमको क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना। तो चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। एक तो पाई/2 0 पे निकालेंगे, नेक्स्ट किस पे निकालेंगे, -3 पाई/2 0 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें। तो देखें स्लोप तो हर केस में कितना आया है, देखें स्लोप माइनस तो 1/2 ही आ रहेगा हर केस में, क्योंकि क्वेश्चन है चाहे इसमें इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स मिल जाएं, जितने भी पॉइंट्स मिले उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। मीन्स जो भी पॉइंट्स इस पर मिलता है सब पे का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा, -1/2 के इक्वल होगा। तो चलिए हम इस पे इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन कैलकुलेट भी कर लें हम लोग। तो देखें पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें किस पॉइंट पे, पाई/2 0 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पाई/2 0। इस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, y - y1 कितना है, तो 0 है। स्लोप तो 1/2 ही होगा हर केस में। x - x1 मीन्स कितना, पाई/2। चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x/2। देखें -x/2 हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, देखें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम इधर लेके आते हैं, तो x/2 देखें x/2 यहाँ पे देख सकते हैं
या 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो एलसीएम की बात अगर हम करते हैं तो 4y इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस कितना होगा पाई, या इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 2x देख सकते हैं 2x माइनस 4y माइनस पाई इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल गया, देख सकते हैं क्या इसमें किए हैं हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अरे 4 एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको ये मिल गया। अब किस पॉइंट पे यहाँ पे फाइंड करना है, नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है देख सकते हैं, नेक्स्ट जो है उस पे फाइंड करना है। अगला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे फाइंड करना है, -3 पाई बाई 2 कामा 0। तो कितना हो जाएगा y माइनस 0, स्लोप हमारा वही रह जाएगा, x माइनस तो प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे भी। तो इसमें क्या करें हम लोग, यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे -1/2 x प्लस कितना 3/2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हम कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें, देखते हैं कितना आता है। किससे करना होगा 2 से। तो देखें 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ से भी हम 2 से कर दिए होते तो कितना मिलता, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ से भी कर देते देखें कितना होगा, y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं तो 2 से अगर हम कर देते हैं तो देखें तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर दें तो 1/2 देखें कितना हो जाएगा, ये 2x अब प्लस कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से भी देख सकते हैं -1/4 2x प्लस कितना 3 पाई। तो देखें तो वही बात यहाँ से भी है, 4y इक्वल टू माइनस देख सकते हैं माइनस कितना 2x प्लस 3 पाई, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x इधर ला दिए हैं 2x प्लस 4y प्लस 3 पाई इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे समझने वाली बात है, बस यहाँ पे यही देखना है कि x1 की जो वैल्यू कॉस के लिए और साइन के लिए अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू कंसीडर करेंगे। साइन के लिए ग्राफ इसमें है, कॉस के लिए ग्राफ इसमें, तो कॉमन वैल्यू हम कंसीडर किए हैं। देख सकते हैं ग्राफ से भी कर सकते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज से भी हम कर सकते हैं। तो चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट इस सारे क्वेश्चन को सभी लोग फेयर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को करते होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई करें, सारे क्वेश्चन को अपने मन से कॉपी में करें और देखें कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को एक बार देखते रहें। तो स्टूडेंट हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। फिर नए वीडियो के साथ स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।